ठीक है। हाँ शिवम, कितने दिन हो गए हमें? सर आज हो गए हैं। आज 27 दिन हो गए हैं। 27 दिन। ठीक है, 27 दिन बाद हम बात कर रहे हैं आपसे। जी। ठीक है, पहले हमने कब स्टार्ट किया था आपका ट्रीटमेंट? 1 तारीख को स्टार्ट किया था और 4 को प्रॉपर वॉइस आ गई थी। 1 को स्टार्ट किया था, 4 को आप ठीक हो गए थे, और आज हम वीडियो जी। शूट कर रहे हैं। ठीक है। जी। 27 फरवरी, क्या है आज तारीख? 27 तारीख है ना आज? जी 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी 2024। ठीक है शिवम, और कैसा क्या रहा अभी वॉइस चेंज होने के बाद, आप बता सकते हैं कुछ? सर काफी अच्छा रहा, पहले से तो काफी अच्छा है। पहले कहीं ना तेज बोल पाता ना कुछ कर पाता, पहले से काफी बेटर है। पहले अच्छा। बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं रहता था। हम्म। अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, कहीं पर भी जाओ किसी से भी बात करो नॉर्मली लोग बात करते हैं, और पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। पहले जैसे ही बोलो लोग मतलब दूसरी नजर से देखते थे कि इसकी वॉइस कैसी है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब पहले से काफी अच्छा है। ठीक है शिवम, आपको जो वॉइस में दिक्कत आ रही थी, स्टार्टिंग में आपको काफ़ी दिक्कत आई 1-2 दिन जब हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि आपको फोनेट्रिक गैप टाइप कुछ था। ठीक है, उस वजह से जी। आपको काफ़ी सारी समस्या 2 दिन जब आपने स्टार्ट भी की थी हमारे साथ, उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी आपको। फिर उसके बाद वैसी कोई दिक्कत अभी तक तो देखने को नहीं मिली ना आपको? नहीं वैसी दिक्कत नहीं मिली। वैसे 5-6 दिन और मतलब लगभग 10 दिन तक कभी कभी पतली आवाज आ जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है, अब नहीं आती। ठीक है, अब नहीं होती आपको कोई भी दिक्कत, अभी आप प्रॉपर बोल पाते हो। और दोस्तों से आपने जी। बात की? जी मतलब जिनसे मतलब काफी टाइम से बात नहीं किया, उन्हें तो नॉर्मल ही लगता है धीरे धीरे कि हो सकता है ऐसा, लेकिन जिनसे रेगुलर बात करता रहा हम्म। अचानक से, जैसे अगले दिन मतलब पतली आवाज में और आज दूसरी आवाज में, तो उन्हें थोड़ा अलग लगता है बस। अच्छा, जैसे कि किसी नए इंसान से आपने बात की तो उसको तो पता भी नहीं होगा कि आपकी वॉइस चेंज हुई है, तो उसको तो जी कैसे डिफरेंस उसे दिखेगा? कोई जी। ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि उसको नहीं पता कि आपने कोई एक्सटर्नली थेरेपी ली है, अलग से आपने अपनी वॉइस पर वर्क किया है, उसको नहीं लगता, क्योंकि आपको अ, ऐसा आप नेचुरली बोल रहे हैं कि उसको, सामने वाले को लगता है कि यार इसकी वॉइस ऐसी है, परफेक्ट वॉइस है, तो अच्छी बात है। बाकी जो घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार है, दोस्त है, उनका क्या मानना था आपकी वॉइस को लेकर? क्या कहना था? सर उनका कुछ नहीं कहना था, बस यही कह रहे थे कि सही हो गई, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से थी। हाँ, बहुत दिनों से थी। अभी आप कौन सी क्लास में, 11वीं में हैं? जी। 11th में? तो आपको क्लास में क्या रिव्यू रहा आपकी वॉइस चेंज होने के बाद? सर क्लास में तो काफी अच्छा रहा, मतलब शौक हो गए कुछ दोस्त जो मेरे थे, और ज्यादा लोगों को असर नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले भी ज्यादा बोलता नहीं था क्लास में आवाज की वजह से ही। तो आप चुपचाप बैठे रहते होगे क्लास में? जी, मैं किसी दिन अटेंडेंस भी नहीं लगाया, मतलब इतने दिन मैंने स्कूल गया हूँ, लेकिन अटेंडेंस मैंने शायद 1-2 बार लगाया होगा, जो जब मैं सर के पास में बैठा हूँ तब। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आपकी वॉइस ख़राब थी तब आपने अटेंडेंस में भी ऐसा रहता था कि आप बोलते नहीं थे? जी। यस सर या नो सर, जो भी आपको बोलना था वो आप बोले नहीं कभी। अब जब आपकी वॉइस चेंज हो चुकी है, अब तो आप अटेंडेंस भी अच्छे से दे पाते हैं? जी, अब अच्छे से दे पाता हूँ। ठीक है, अब तो आपकी आवाज़ दूर तक जाती है, सर को सुनाई देती है, और कोई मजाक भी नहीं बनाता? अब कोई ऐसा नहीं है, मतलब लोगों को मेरी आवाज़ अब इतनी ज़्यादा तेज़ लगने लगी है कि वो बोलते हैं थोड़ा स्लो बोला कर। ठीक है, बढ़िया, जो इतनी तेज़ लगे वही बढ़िया है। ठीक है, स्लो बोलकर हमें कहाँ जाना है। ठीक है शिवम, और ये एक और बात पूछनी थी, आपने कॉल पर अननोन पर्सन से बात की, जैसे कि कोई दूर आपका बुआ का लड़का है, या कोई जो दूर है, कभी आपकी वॉइस बहुत लेट, बहुत टाइम पहले सुनी थी जब आपकी वॉइस वैसी थी, और उसको अचानक शौक हुआ, कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ, बस एक बार पूछता है कि आवाज़ को क्या हुआ? बस अच्छा। मैं बोल देता हूँ कि ये धीरे-धीरे ऐसा हो गया, फिर उन्हें नॉर्मल ही लगता है। हाँ, वो स्टार्टिंग में एकदम से उनको लगता है कि वॉइस में ऐसा कैसे चेंजेस हो सकता है एकदम। जी। ठीक है शिवम, आप कुछ बता रहे थे, आपका यूट्यूब चैनल था? जी, वो अब नहीं रहा, वो हैक हो गया है। हैक हो और गया? मैंने यूट्यूब टीम से बात किया, तो उन्होंने भी सीधे-सीधे मना कर दिया, बोले कि नहीं हो पाएगा अब। अच्छा, यूट्यूब चैनल हैक हो गया आपका। आजकल हैकिंग का थोड़ा जी। ज़्यादा ही चल रहा है।
तो एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी, अब आप क्या करेंगे? यूट्यूब पर आपका जो इतना टाइम दिया था आपने, वो सब कुछ हो चुका है? सर करना क्या है, मैंने उसके 2-3 दिन बाद ही दूसरा चैनल बना लिया, क्योंकि जो करने में मजा आता है वही करना भी चाहिए, जिसमें दिलचस्पी हो। ठीक है शिवम। अब शिवम, ये एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी कि आपने वीडियो जो ग्राफी का काम करते हैं, क्या काम करते हैं? वीडियो, शादी में आप वीडियो रिकॉर्ड करने जाते जी हैं। जी ठीक है, तो अभी परफेक्ट चल रहा है आपका काम? जी, इस वक्त तो बढ़िया चल रहा है, अब स्टार्ट हो गया इधर शादी का। ठीक है, और वर्क फील्ड में आपका कैसा रहता है वॉइस को लेकर? नॉर्मल ही रहता है, मतलब जो नॉर्मल, जिनसे कभी नहीं बात किया उन्हें तो नॉर्मल ही लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब वैसे जिनसे मैंने पहले बात किया उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि कुछ हुँ। चेंज हुई है, और तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप कैमरा लेकर घूमते हैं, कैमरा पकड़कर, या फिर कैसा काम करते हैं आप वहाँ? कैमरा लेकर, मतलब यहाँ ट्रेडिशनल शूट होता है, सिनेमेटोग्राफी अभी ठीक है। अभी गांव में कोई अब कराता नहीं है। एक बात पूछता हूँ, जैसे कि उस टाइम आप अगर किसी को बोलते होंगे कि सर थोड़ा-सा एडजस्ट होइए, या मैडम, या खासकर जो भी शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको आप बोलते होंगे कि थोड़ा जी एडजस्ट होइए, फ़ोटो सही नहीं आ रही है ना? उस टाइम, ठीक, जब आपकी जी वॉइस ठीक थी, तब आपको बोलने में भी हिचकिचाहट होती रही होगी। जी, मैं बोलता ही नहीं था, मतलब वेडिंग में मैं जाता तो कुछ नहीं बोलता, बस अगर सही आ रहा है फोटो या वीडियो तो वैसे ही निकाल लेता, लेकिन बोलता भी तो कोई सुनता नहीं। ठीक है, और अब तो ग्राहक का भी फ़ायदा है, ताकि आप बोलते हो तो उनको भी अच्छा लगे, या फिर उनकी भी फ़ोटो अच्छी आती होगी। आप बोलोगे तभी तो वर्क जी अच्छा होगा। मतलब जब से ऐसी हुई तब से मतलब कॉन्फिडेंट हो जाता है, जब ऐसा आवाज हुई है उसके बाद मैं जब जितने भी वेडिंग में गया हूँ अब तक, मतलब वहाँ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि एक बार में ही लोग सुन लेते हैं, थोड़ा लाउड बोलो तो, वरना मैं पहले चीखता रहता लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सही है, अब तो क्योंकि वो शोरगुल भी उतना होता है शादी में, आपकी उस आवाज़ से तो कुछ जी फ़र्क नहीं पड़ता, कानों तक भी नहीं पहुँच पाती होगी वो आवाज़ तो। जी नहीं। आपके बगल में खड़े इंसान को भी नहीं सुनाई देती होगी वो तो, पास में खड़े इंसान को भी। और जी अभी तो आराम से शायद आप बेटर वर्क कर पाते होंगे, अपने काम को भी आप अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? और कुछ आपको जी बात करनी है मुझसे? जी बताइए। जी, बिल्कुल, और आपकी वॉइस में अब एकदम आपको कोई शिकायत भी नहीं है मेरे ख़्याल से तो, जी अब कोई नहीं। ठीक है। और आप यूट्यूब पर वर्क करने लग गए वापस? जी वापस करने लग गया हूँ, लेकिन जो मेरा 1 साल की मेहनत थी सारी चली गई। ठीक है, सारी चली गई। आपने जो लाइव स्ट्रीम चलाया यूट्यूब पर, अच्छा, वो लाइव स्ट्रीम का तो ऑप्शन आप मिलता ही नहीं होगा नए चैनल में। हाँ मिलता है, लेकिन 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब मिलता है। अभी हाल ही में अच्छा, स्टार्ट किया, उस पर 20 ही सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, अच्छा। तो स्टार्टिंग में आपने जब पहले आपकी मैंने एक बार लाइव वीडियोस देखी थी, आप लाइव स्ट्रीम चला रखे थे, तब आप बिल्कुल ही पतली आवाज़ में जो है बात कर रहे थे अपने जो ऑडियंस है, अपने जो आपको ज्वाइन करने वाले थे व्यूवर्स, उनसे बात कर रहे थे आप, जो आपको देख रहे थे। जी तो बिल्कुल आपकी आवाज़ ना तो कुछ समझ आ रही थी, ना वो, मतलब कि एक अलग ही रह जाता है। तो उसके बाद आपने जब वॉइस चेंज हुई, उसके बाद लाइव चलाया उस चैनल पर, पुराने वाले पर? हाँ चलाया था। काफी लोगों का कहना था कि मतलब जो हुँ, पुराने लोग थे देखने वाले, तो वो तो बोल रहे थे कि आवाज को क्या हुआ। हुँ, तो मैंने भी पूछा कि बताओ क्या हो सकता है, मेरी वॉइस वॉइस चेंज हुई है या नहीं हुई है। हुँ। तो उनका कहना ये रहा कि शायद जुकाम हो गया है इसलिए हो गया है। हाँ, वो एकदम से सडनली चेंज, तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी गला खराब हुए आपकी आवाज़ ऐसे चेंज नहीं हो सकती जी कि भाई, जनरली तो यही लगेगा ना कि जुकाम हुआ या खाँसी हुई है, जब इतना गला भारी-भारी हो गया है शायद, ऐसा लग रहा होगा उनको। जी ठीक है। जी अभी ओवरऑल आपकी वॉइस बिल्कुल चेंज है, और काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ चुका है। अब आराम से आप बोलिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक्सरसाइज़ वगैरह तो सब बंद है, और मैंने सजेस्ट जी किया सब। था आपको कि आप हर हफ्ते में एक बार ज़रूर थोड़ा-सा रिमेंबर कर लें, जो मैंने आपको बताया जी थोड़ा बहुत। तो उससे क्या है ना, आपको ठीक रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा-सा हैबिट सही रहे आपकी वॉइस को लेकर। इस वज़ह से मैंने आपको वैसे सजेस्ट किया था सर। जी ठीक है, अब साइंस बायोलॉजी से हैं शायद आप? जी सब्जेक्ट आपने साइंस बायोलॉजी लिया है, तो आगे क्या करने का सोचा है?
सोशल मीडिया में ही वर्क करने का सोचा है या फिर? मैं तो मतलब मेरा वैसे काम करने का मतलब वो नहीं रहता है, मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के अंडर में काम करना नहीं चाहता, मुझे ये नहीं पसंद है। लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, ठीक जो है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। खुद अपना काम बनाकर करना या अपना काम डेवलप करना, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात भी यही है कि आप अपना काम करें, क्योंकि आप हमेशा नौकरियों के पीछे नहीं भाग सकते, है ना? जी, आप ऐसे बने कि आप लोगों को नौकरियां दे, तो ये एक बहुत बड़ा एक हो जाता है आपके सामने, आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हो जाता है कि आप अगर खुद नौकरी करेंगे तो इससे आपका घर चल सकता है। पर अगर जी, आपका खुद का बिजनेस हो या आप खुद काम को ऐसा करें जिससे आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, तो वहाँ कई सारे घर चल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि आप में ये जो है थिंकिंग आई करने की, कुछ बड़ा करने की, जो कि एक अच्छी बात भी है और ये बहुत कम लोगों में ही आ पाती है। ऐसा नहीं है कि सब में आती है। ये ख्याल आना भी बहुत बड़ी बात है। बस अब भी इसको स्टे करना और उस पर वर्क करना, ये दूसरी अलग बात है कि आप उसको अपने मन में टिका पाते हैं और उतनी मेहनत करके उस जो आपने टास्क रखा है उसको अचीव कर पाते हैं। ये आपके लिए एक बड़ी बात होगी अचीव करने के बाद। बाकी तो आइडिया आना बहुत बड़ी बात होती है। जब आइडिया आएगा लेकिन तभी सर आप ये वर्क आइडिया करेंगे। मुझे आज से नहीं, आज से लगभग 2-3 साल पुराना आइडिया हो गया है। अभी भी मैं उस पे बरकरार हूँ, क्योंकि अभी इनकम सोर्स नहीं, थोड़ा बहुत इनकम करें फिर स्टार्ट करें खुद का। ठीक है, हाँ, इनकम पहले आपको अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो एटलीस्ट कुछ मनी होना ज़रूरी है या फिर कुछ ऐसा सोर्स होना ज़रूरी है जिस पर आप रिस्क ले सकें। तो वो रिस्क जी। लेने के लिए आपको ज़रूरी है, ये बात भी है। ठीक है। काम आप सोशल मीडिया से ही करना चाहते हैं वैसे? नहीं, सोशल मीडिया तो मेरा साइड बाय साइड है, वो मेरा एक हिसाब से फैशन है कह सकते हैं, जो अच्छा, मतलब लोग मुझे देखें, मैं वहाँ से भी ग्रो करूँ, साइड बाय साइड ब्लॉग का चैनल और बिज़नेस अलग रहेगा फुल टाइम में। ठीक है, पैशन एज़ अ पैशन आप उसको चलाना चाहते हैं और बाकी आप अलग काम करना चाहते हैं। जी। ठीक है शिवम, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और आप कुछ अपने बारे में और बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। से 8 दिन जो भी आपने टाइम दिया, 3-4 दिन से लेकर 8 दिन तक, और वॉइस में इम्प्रूवमेंट लाया आप और आपने ट्रस्ट किया, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ट्रस्ट कर पाए और आपने स्टार्ट किया है सब कुछ। नई लाइफ और नई जर्नी ये आपने स्टार्ट की। आपकी लाइफ आगे बेटर हो, ये मेरी विशेस हैं आपके लिए। ठीक है, आगे आप अच्छी लाइफ जिए। ठीक है, अपनी वॉइस के मामले में तो आपने जो अपना टाइम खर्च कर दिया था ना बोलकर, अपनी लाइफ का जो वॉइस होते के बावजूद आपने अपनी वॉइस का जो प्रॉपर यूज़ नहीं किया इतने टाइम तक। अब आपकी वॉइस भी ठीक है, अब आप जी। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आगे बढ़ने में। आपको कोई किसी टाइप का बैरियर नहीं आएगा वॉइस को लेकर, उम्मीद करता हूँ मैं आगे। ठीक है, मेरा काम था कि आपको मैं एक जो आपने मुझसे ट्रीटमेंट लिया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करूँ, आपको बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँ, वॉइस में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँ। तो मैंने किया, आपने भी साथ में मिलकर मेहनत की, उसके लिए थैंक यू। ठीक है शिवम, और आपको कोई लगता है कोई भी बात हो, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, बिल्कुल आप मुझसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया तो अब हमारे बीच बात नहीं कर सकते, आप हमसे बात नहीं कर सकते, बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं। हम एक फैमिली की तरह हैं, आप कभी भी चाहें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है शिवम? जी। जी शिवम, आपकी कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, आप बता सकते हैं। ठीक है? जी। बाकी जी। मैं जो पेशेंट्स हैं जिनके पास फाइनेंशियली दिक्कत है, ख़ास कर कि 15 से लेकर या 16 से लेकर 20 साल तक या फिर 19 साल तक के बच्चे हैं जो, उनके लिए मैं स्पेशली अपना जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो कम करके थेरेपी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने ये वीडियो में ही बता दिया है, ताकि कोई इस वीडियो को देखे, उनको पता रहे कि कॉस्ट का मैटर नहीं है। अगर आप ठीक होना चाहें तो आप मैसेज करें बिल्कुल, ताकि आपको बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए लोवेस्ट फ़ीस के साथ। ठीक है, और ये ऑफ़र सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो 15-16 साल की एज से लेकर 18-19 साल तक की एज के लिए लोवेस्ट से लोवेस्ट फ़ीस रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ये ऑफ़र उनके लिए है, बाकी तो फुल फ़ीस है आपकी जो लगनी है, जो एडल्ट के लिए या फिर जो डिसाइडेड है पहले से।
ये फ़ीस सिर्फ़ उनके लिए है जो अभी तक कोई काम नहीं करते हैं, जो बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के हो और आप कोई काम नहीं करते हो, उनके लिए नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के लिए है, ताकि वो अपनी स्टडी को बेटर कर पाएँ, आगे पढ़ पाएँ अच्छे से। और ये फ़ीस बिल्कुल इतनी ही होगी कि आप अपना जो डेटा खर्च करते हैं 2-3 महीने में, ठीक है? 2-2 जी जीबी का, 3-3 जीबी का डेटा पैक लेकर पबजी का गेम खेलते हो, है ना? या फिर बहुत सी चीज़ें करते हो, उतना मिलाकर आपको 1-2 बार 2-3 6 महीने का आपका नेट खर्च करते हो, उतनी आपकी ये फ़ीस रहने वाली है, उन बच्चों के लिए ख़ासकर। ताकि डेटा बचाओ और अपनी वॉइस पर खर्च करो, ठीक है? वॉइस इम्प्रूव करो। ठीक है शिवम? नॉलेज की नॉलेज, जी और मैंने आपसे बात भी कर ली, ये वीडियो भी हो गया, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर करने की कोशिश की जो मेरे थ्रू, और आपने भी अपने बारे में सब कुछ अच्छा बताया, उसके लिए थैंक यू। आप और आगे कुछ कहना चाहें तो आप अपने वीडियोस के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है? ठीक है शिवम, अच्छा लगा जी मुझे आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइन अस।